ये रही भाई अपनी बुलेट क्लासिक 350 जो फाइनली अभी पार्किंग में से निकाल कर मैंने यहाँ पे लाकर खड़ी करी है। और बहुत दिनों से ये हाइड हो रखी थी, मैं इसको राइड ही नहीं कर रहा था। जब से स्कूटी ली जब से मैंने इसको बहुत कम राइड करा है, अभी तक बस इसके 10,000 किलोमीटर ही पूरे हुए हैं। ये मान लो मतलब 1 साल से इसको बहुत कम चलाया मैंने। और बस लास्ट इसकी मैंने सर्विस कराई थी, उसी की कोई वीडियो आपने चैनल पर देखी होगी। उसके बाद शायद ही मैंने इसकी कोई वीडियो अपलोड करी है। अब दोबारा से उम्मीद जागी है उसको देख करके, अभी मैंने ये भी ली है। और ये ऊंचा मॉडल है, मतलब कि ये 21 मॉडल है, ये 14 मॉडल है, बस यही फ़र्क है इन दोनों में। बाकी इंजन दोनों के सेम है और इसी वजह से वो ली है, क्योंकि अब ये कुछ टाइम बाद मतलब कुछ सालों में 2-3 साल के अंदर अंदर इसके ये दिल्ली से बाहर हो जाएगी, दिल्ली आउट हो जाएगी, तो इसलिए वो चीज़ करी है। बट ये अपने पास रहेगी, इसको सेल आउट नहीं करूँगा मैं। तो ये भाई अपनी पहली बुलेट है ना, इसलिए अब मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ इतने टाइम में इसके अंदर हुआ क्या क्या है। एक तो मैंने इसके अंदर ये BS6 का साइलेंसर लगवाया था, क्योंकि जो इसका साइलेंसर था वो गायब हो गया। और गायब इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर मैंने शॉर्ट बॉटल साइलेंसर लगाया था और उसको काफ़ी टाइम राइड करा है। फिर जब प्रॉब्लम आने लगी तो मैंने फिर इस वाले साइलेंसर को लगाया। तो ये एक अपडेट थी जो मैंने आपको नहीं दी। दूसरी, ये पीछे का बैक रेस्ट इसका टूट गया, मेरे पास ही रखा हुआ है। और वो एकदम से मतलब 3 बंदे हम बैठे थे तब एक साइड से टूटा और दूसरी साइड से वो ऐसे ही हिलते हिलते टूट गया, मतलब सेम डे में ही टूट के गिर गया था वो। फिर हमने उठा लिया। दूसरा, ये टेल लाइट इसकी फूट गई, और ये चलते हुए नहीं फूटी, ये मेरे भाई ने ही फोड़ी है। स्टैंड पे लगा रहा था, दीवार में लग के टूट गई। तो ये एक ये चीज़ ख़राब है, ये इसका तो मैं कुछ करूँगा नहीं, हो पाए तो इसे हटा ही दूँगा। और ये मुझे ठीक करना है। दूसरा, एक इसकी इतने टाइम से खड़ी है, सर्विस भी मैंने नहीं करी, तो इसकी सर्विस वगैरह भी करवाएंगे। और हाल फिलहाल में इसकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब वॉश नहीं हुई इतने टाइम से। ये देख लो, लास्ट टाइम मैंने ये दिवाली पे वॉश कराई थी, उसके बाद वॉश नहीं कराई। यहाँ पे इतनी सारी ऑयल सीलन हो रखी हैं, ये वैसी ऑयल सीलन नहीं है, वो ना धुलवाने की वजह से वाली है। और चैन इसकी सूखी चल रही है, देखो चेन में भी मतलब चैन ल्यूब करी ही नहीं, मतलब खड़ी खड़ी रही है, चली कुछ भी नहीं है। ये देखो ना, यहाँ पे आप मीटर देखो, 10,107 किलोमीटर टोटल राइड हुई है। तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ इसमें। लास्ट टाइम ये पेंट वेंट हुई थी, ज़्यादा काम हुए ही नहीं इसमें। अब तो इसके कुछ सोच रहा हूँ मैं, कुछ मॉड्स करूँ इसके अंदर या फिर कुछ अपडेट करूँ इसको, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसी देख देख के हम भी परेशान हो गए इसको। मतलब एक होता है ना, कुछ कर लें वही अच्छा लगता है, बदलाव करना ज़रूरी है। सो अब इसको वॉश वगैरह कर लेते हैं, आज निकाली है तो अच्छे से। फिर उसके बाद इसका तेल वेल का देखेंगे कि इंजन ऑयल क्या कह रहा है, फिर सर्विस वगैरह करा करूँ के फिर जो भी अपडेट्स होंगे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलो इसकी पहले एक बार वॉशिंग वगैरह करा के इसको थोड़ा चमका लेते हैं। वैसे तो चमकती है, आपको वीडियो में भी दिख रही होगी, ये देखो फिर कवर में ढकी हुई थी, बट कोई नहीं। अभी इसको वॉश वॉश करके इसकी ये जितनी भी सीलन वीलन है वो हटा के, मट्टी वट्टी हटा के, इसको दोबारा से एक अच्छी कंडीशन में बना लेते हैं। और जो छोटी मोटी कमी आज हो पाएंगी उन्हें भी ठीक कराएंगे, बाकी नहीं तो सर्विस के टाइम पे हो जाएंगी। तो चलो जो भी अपडेट रहेगी जैसी रहेगी आपको देखने को मिल जाएगी, करते हैं फिर। तो भाई हो गई वॉशिंग स्टार्ट। गंदी भी अच्छी खासी हो रही थी, दिखाई थी मैंने आपको भी। फ्यूल टैंक के लिए पॉइंट ही नहीं बनाना भाई।
इतना सेटिस्फाइंग प्रोसेस है अपनी बुलेट को वॉश करना कि मन ही नहीं कर रहा पानी मारना बंद कर दे। लेकिन हम थक भी बहुत ज़्यादा गए, बट अपनी बुलेट भी पूरी की पूरी साफ़ हो चुकी है। अब इसके ऊपर रबिंग पॉलिश वाला प्रोसेस मैं खुद करूँगा, क्योंकि यार इतने दिनों से खड़ी थी ना, तो इसके ऊपर जितनी भी शाइन थी वो बिल्कुल डल डल सी हो गई थी। तो दोबारा से इसकी शाइन इसको लौटाती है और ऐसी दोबारा से पसीना बहेगा। मैं एक बार पास से दिखा दूँ कितनी साफ़ हुई है। ये देखो भाई, पूरी बढ़िया से वॉश हो चुके, पानी अच्छे से लग गया, इंजन भी अच्छे से क्लीन हो गया, नीचे से गंदगी हमने हटा दी, और इधर की साइड से ये देखो सब चीज़ अच्छे से क्लीन हो चुकी हैं। इधर से ये बॉक्स वगैरह, ये पीछे का रिम, आगे का रिम, सब कुछ बढ़िया वॉश हो गया। अब ये जो वॉशिंग वाली मशीन है ना, ये अभी अभी अपने पास आई है, तो पहले इसको मैं अच्छे से परख लूँ, उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा। ऐसे साफ़ सफाई तो अच्छी हो ही गई है, प्रेशर अच्छा है इसका, और कहीं भी ना तो मट्टी बची अंदर की साइड में और ना बाहर की साइड में। अच्छे से ये देखो यहाँ पे। चलो अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं और ऐसे ही दोबारा से पसीना बहा लेते हैं, और फिर अब देखो भाई, ये रहा मैं और वो रहे पेड़, अच्छे खासे पूरा टॉप इसका कवर हो गया। कुछ ऐसी शाइन लाने के लिए कुछ ऐसी हालत होती है, और इतनी मेहनत लगती है किसी भी चीज़ को चमकाने के लिए। अब चाहे वो
नया पेंट हो या फिर पुराना पेंट हो, जितना उसको रगड़ेंगे उतना ही वो बढ़िया शाइन निकल कर आएगी। और रबिंग पॉलिश तो आप कोई सी भी यूज़ कर लो, वैसे ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है इसका, इसीलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। और इससे कोई बेटर होगी तो उसको भी यूज़ कर लें, लेकिन मेहनत सब में लगती है। सो फ्यूल टैंक तो इसका कंप्लीट हो गया, एक बार मैं ये और चीज़ें भी इसकी कंप्लीट कर ही लेता हूँ, देन फिर इस पर पॉलिश वॉलिश मार के कंप्लीट हो जाएगी। तो करते हैं आगे की प्रक्रिया शुरू। हम कहीं भी जाएं हमारे पास शीशे की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो वही मिरर लाइक ग्लॉस शाइन सारी कुछ इसके अंदर आ गई। अभी तो बस इतना ही पॉलिश हुआ है, रबिंग पॉलिश दोनों। अब एक बार ये पूरा फ्यूल टैंक चमका लेते हैं इसका, फिर आप इसका फाइनल रिजल्ट देखना कि हमारी जो मेहनत है इसके ऊपर कितनी चमक लेकर आती है। अब देखो भाई चमक अपनी बुलेट के ऊपर। फाइनली हमने इसकी रबिंग पॉलिश दोनों ही कंप्लीट कर ली, आगे से लेके पीछे तक ऐसा कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा जिसके ऊपर रबिंग ना लगी हो या पॉलिश ना लगी हो। मड़गाट देखो आप एक बार इसका, ये देखो। सो ये देखो आ रही है ना एकदम बढ़िया चमक। हम कहीं भी जाए हमें शीशे की कमी नहीं पड़ेगी। ऐसा पता है मैं क्यों कह रहा हूँ, ये देखो। पीछे बिल्कुल साफ दिख रहा है, मैं आपको इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से शाइन होता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। और ये मेरी मेहनत कुछ इतनी चमक लेकर आई है। इस वाली साइड में देखो बॉक्स के ऊपर हो गया बढ़िया। अब इतने दिन से यार ये खड़ी हुई थी, अब इसको दोबारा से रोड पर उतारा है तो गंदी तो चलाएंगे नहीं, इसलिए पहले इसको वॉश करा अच्छे से, फिर रबिंग करी, फिर पॉलिश करी। अब ये बढ़िया से सारी चीज़ ओके हो गई। अब ये रोड के लिए ठीक है। इस वाली साइड से वाला बॉक्स देखो आप यार एक बार, ये देखो, ये देखो, ये देखो इस वाली साइड से। अब देखो इसके ऊपर शाइन, यहाँ फ्यूल टैंक पे देखो इस वाली साइड में। यहाँ छोड़ो आप, यहाँ देखो, ये देखो। अब देखो मैं कैसे दिख रहा हूँ। सो हो गए सारे काम खत्म। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा या तो सर्विस या फिर कुछ और पार्ट्स। मतलब अब मुझे धीरे धीरे ना इसके अंदर थोड़े मॉडिफिकेशंस करने हैं और इसको थोड़ा सा और इनहेंस करना है। शाइन तो मैंने आज इसकी इनहेंस कर ली अच्छे से। अब इसमें लेग गार्ड वगैरह और लाइटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें भी इंक्रीज करनी है। बाकी अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर से कर देना। एंड मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।